देखिए, अबू आज़म साहब का जो ये बयान है, वो बेहद निंदनीय है और मैं तो ये कहता हूँ कि औरंगज़ेब कब से अच्छा शासक हो गया। हम सभी लगे हुए हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। मेरी पार्टी का तो लक्ष्य ही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इन्होंने धर्मनिरपेक्ष का टैग लगाया कि आज तक देश में उन्माद रह-रह के फैलता जाता है। कभी नमस्कार, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 हिंदुस्तान। फिलहाल भारतीय राजनीति में अब्बू आज़मी के बयान को लेकर के एक घमासान मचा हुआ है। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश मिश्र जी। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। अ, किस प्रकार इस बयान को आप देखते हैं? देखिए, अबू आज़म साहब का जो ये बयान है, वो बेहद निंदनीय है और मैं तो ये कहता हूँ कि औरंगज़ेब कब से अच्छा शासक हो गया, कब से वो हिंदूवादी हो गया, कब से वो हिंदुओं का रक्षक हो गया। पूरा विश्व जानती है कि औरंगज़ेब जैसा क्रूर शासक इतिहास में दूसरा कोई नहीं रहा। कितनी हत्याएँ करा दी उसने हिंदुओं की, कितने मंदिरों को नष्ट करा दिया, कितने धर्म ग्रंथों को उसने नष्ट करवा दिया। आप कहते हैं कि वो बहुत अच्छा शासक था, वो तो राज-काज की लड़ाई थी, हिंदू-मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी। साहब अब कहाँ थे? आप इतिहास पढ़ लीजिए ना। जितना हिंदुओं का कत्ल औरंगज़ेब ने कराया है, उतना कत्ल मुगलों के किसी अन्य शासक ने नहीं कराया है। इनके समय में कट्टरता चरम पे थी। बनारस का काशी विश्वनाथ जी का मंदिर को नष्ट करने वाला यही आदमी था। अबू आज़मी साहब कहते हैं कि नहीं बनारस में इन्होंने मंदिर बनवाया। भाई साहब इतिहास दिखाइए ना कौन-सा मंदिर बनवाया? 1669 में बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट करके उसको मस्जिद का स्वरूप देने वाला औरंगज़ेब था। जो आप आज तक मामला अभी न्यायालय में चल रहा जो है। आज तक न्यायालय में चल रहा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था आहत हो रही है कि बाबा आज भी अपने मूल स्वरूप में नहीं हैं। आप कहते हैं कि उसने मंदिर बनवाया, उसने किसी लड़की का को जो है परेशान करने वाले अपने सैनिक को हाथी से कुचलवा दिया। साहब कौन से इतिहास में दर्ज है? आप इतिहास तो दिखा दो कि हाँ, इस इतिहास में दर्ज है औरंगज़ेब ने ऐसा किया था। इवन 1681 में औरंगज़ेब ने बंगाल के अपने सिपह सलाहकार को भेजा था जगन्नाथ जी के मंदिर को नष्ट करने के लिए। यह भी आप देख लिए इतिहास में दर्ज है कि 1681 में इसने बंगाल के अपने सिपह सलाहकार को भेजा था जगन्नाथ जी का मंदिर नष्ट करने के लिए और वहाँ के लोगों ने मिलकर बड़े मुश्किल से लालच देकर उसको बहुत बड़ी रकम का लालच देके उस समय जगन्नाथ जी के मंदिर को बचाया। यह इतिहास में दर्ज है और वो इनका जो सिपह सलाहकार था, वो जानता था कि अगर यह बात कल के लिए पता चल गई औरंगज़ेब को, तो उसके लिए बुरे से बुरा अंजाम होगा। उसने प्रतीकात्मक एक प्रतिमा बनवा के वो वहाँ पे दिखाया था कि हमने खंडित कर दिया, हमने जगन्नाथ जी के मंदिर को नष्ट कर दिया। तो इतने क्रूर शासक को आप कहते हो कि वो अच्छा शासक था? किस एंगल से अच्छा था भाई साहब? अरे हत्याएँ उसने कराई हिंदुओं की, हिंदुओं के मंदिरों को उसने तोड़ा, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को उसने नष्ट किया। व्यापक स्तर पे कन्वर्जन उसने करवाया। आप कहते हैं कि नहीं वो तो बहुत अच्छा शासक था, वो तो राज-काज की लड़ाई थी, हिंदू-मुसलमान हुआ ही नहीं। हिंदू-मुसलमान नहीं हुआ तो फिर क्यों हिंदुओं को टारगेट करके उसने इतनी कत्लेआम मचाई? आप उसका पक्ष लेते हैं। धर्म के आधार पे देश की बँटवारा हो चुकी है, फिर भी इस प्रकार के मुद्दे उठ रहे हैं। ये कब तक उठेंगे? देखिए, यह जो मुद्दे उठ रहे हैं ना, ये सिर्फ सेक्युलरिज़्म का नतीजा है। 57 देश इस्लामिक हो चुके हैं, इस्लामिक हैं। एक ही तो देश है ना, जहाँ पे कि हम कह सकते हैं कि हाँ, हम हिंदू हैं, हम हिंदू सुरक्षित हैं और वो भारत है। और भारत को भी हिंदू देश बनना चाहिए था क्योंकि धर्म के आधार पे ही 2 देश बने थे पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना। वो सिर्फ धर्म के आधार पे बना। तो अगर धर्म के आधार पे देश का बँटवारा हुआ और पाकिस्तान बना, तो उसी धर्म के आधार पे हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? वो इसलिए नहीं बना कि राजनेताओं ने वहाँ भी गलत किया, खास कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने, नेहरू जी ने, ये नेहरू जी का स्वार्थ था कि आज भी पूरा देश भुगत रहा है।
जो इन्होंने धर्मनिरपेक्ष का टैग लगाया कि आज तक देश में उन्माद रह रह के फैलता जाता है। कभी कोई औरंगज़ेब की तारीफ़ करेगा, कभी कोई मुगलों की तारीफ़ करेगा, कभी कोई मुसलमानों को सच्चा हिंदू का हितैषी बता देगा। साहब जब इतना सब अच्छा ही अच्छा था तो फिर देश का बँटवारा क्यों हुआ? क्यों इतनी कत्लेआम हुई? क्यों हिंदुओं की हत्याएँ हुईं? हाँ? गाड़ी भर-भर के हिंदुओं की लाशें भेजी गईं पाकिस्तान से भारत में। अगर इतना ही भाईचारा था तो फिर ये सब क्यों हुआ? यह सिर्फ़ ओछी मानसिकता और गिरी राजनीति का नतीजा रहा, जो देश का बँटवारा हुआ और बँटवारे के बाद हिंदुओं को फिर छला गया धर्मनिरपेक्ष के नाम पे। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और बनना चाहिए। तभी इस देश का कल्याण होगा और ऐसे सपोले जो देश के भीतर बैठे हुए हैं, ये शांत होंगे। कब तक हिंदू राष्ट्र बनने की संभावनाएं हैं? देखिए, हम सभी लगे हुए हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। मेरी पार्टी का तो लक्ष्य ही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ, हमारे परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब उन्होंने तो हिंदू राष्ट्र की ही कल्पना की। पूरा आजीवन वो कट्टर हिंदू रहे और हमारे आदरणीय नेता श्री एकनाथ शिंदे साहब एक कट्टर हिंदू हैं। बाला साहब ठाकरे साहब के विचारों को निरंतर आगे बढ़ाने वाले सर्वमान्य हिंदू नेता हैं। अब्बू आजमी को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश बुला रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अ, हम हिंदुओं के एक रोल मॉडल हैं और सभी के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या पूरे देश के लिए, हम सभी हिंदुओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। और अगर आप हिंदू धर्म को टारगेट करके ऐसी बयानबाजी करेंगे, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए आतिताइयों का महिमा मंडन करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका जो विरोध स्वरूप जो भावनाएँ होंगी वो निकल के बाहर आएँगी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए और वो करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से सक्षम हैं। एक सवाल और लूंगा मैं कि क्या गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का अब वक्त आ गया है? बिल्कुल, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार गाय हमारी माता है, हमारे लिए पूज्यनीय है, ठीक है। तो भारत देश में गाय को माता का दर्जा मिलना चाहिए और हम सभी इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे आदरणीय नेता श्री एकनाथ शिंदे साहब सभी मंचों से गाय संरक्षण की बात करते हैं, गाय को माता का दर्जा देने की बात करते हैं और इसी तरीके से अन्य साधु संत भी जो है गाय को माता का दर्जा देने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम गौ माता को माता का दर्जा दिला के रखेंगे। तो इस पे पार्टी का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, अभी तो अबू आजमी साहब को इस विधानसभा के सत्र से निलंबित किया गया है। हम लोगों की मांग है कि इनकी सदस्यता को समाप्त किया जाए और इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए ताकि ऐसे दुष्प्रचार से ये भविष्य में बचें। जन भावना को भड़काने वाले ऐसे किसी बयान से ये हमेशा दूर रहें। इनको एक सबक इस चीज़ का रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे ओम प्रकाश मिश्रा जी। नमस्कार। जय हिंद।